हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले आप लोग को बता दो, आरआरबी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण जीके प्रश्न है जो सेट नंबर 2 सीरीज को चला रहे हैं। नेक्स्ट आपको सेट नंबर 3 मिलेंगे, 4 इसी तरह कंटिन्यू आपके होते रहेंगे। सेट नंबर 1 हो चुका है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं रेलवे स्पेशल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ कैंडिडेट, जो व्यू ऑफ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो थे बदरुद्दीन तैयब जी। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो है गोदावरी। कोशिका की आत्मघाती थैली को किसे कहा जाता है? यानी लाइसोसोम को। आत्मघाती सुसाइड बैग। प्रश्न 4, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा। प्रश्न नंबर 5, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्रश्न नंबर 7, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत यानी प्रोटेक्शन कवच एक तरह का कह सकते हैं, जो मनुष्य यानी सभी जीव जंतुओं के लिए एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी हमारी सुरक्षा कवच है। तो वो मिलते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल को इंग्लिश कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। प्रश्न संख्या 8, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रश्न नंबर 9, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत में सिलिकॉन वैली को कहा जाता है बेंगलुरु को। क्यों? कहने का मुख्य कारण है कि जितने भी आईटी सेक्टर के जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं सब बेंगलुरु पे 99% डेवलप होते हैं, इसीलिए बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी। आप लोग बताइए कि कमेंट में बताइए कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। प्रश्न संख्या 11, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी वो है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इस तरह का आप देखे होंगे, इनको हम लोग कहते हैं सीपीयू बॉक्स। इसी के अंदर रैम रोम मदरबोर्ड आदि रहते हैं। ये ना हो तो कंप्यूटर यानी मॉनिटर डेस्कटॉप कोई काम का नहीं है। प्रश्न संख्या 12, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 13, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल है तांबा और जस्ता का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। आप लोग कमेंट में बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइए। प्रश्न संख्या 15, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक राज्य में
स्थित है? प्रश्न संख्या 16, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया। प्रश्न संख्या 17, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? यानी इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के ट्रीटमेंट यानी उपचार में किया जाता है? तो वो है हमारा डायबिटीज, मधुमेह। आप लोग कमेंट में बताएं कि ये डायबिटीज किस कारण से होती है। प्रश्न संख्या 18, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बाघ, यानी मध्य प्रदेश में है। आप लोग बताइए कमेंट में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था भारत में? प्रश्न संख्या 19, भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? तो ये लोकटक झील है मणिपुर में। प्रश्न संख्या 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सभी जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 21, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जेनेवा में। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 22, सार्क देश का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये है काठमांडू, नेपाल में। आप लोग कमेंट में बताएं कि सार्क देश में कितने सदस्य देश शामिल है। प्रश्न संख्या 23, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। प्रश्न संख्या 24, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रश्न संख्या 25, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? यानी हमारी फंडामेंटल राइट्स। तो ये संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 26, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आप लोग कमेंट में बताएं कि सारनाथ किस राज्य में पड़ता है। प्रश्न संख्या 27, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है जो उड़ीसा में है। प्रश्न संख्या 28, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग कमेंट में बताएं कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 29, यानी 29, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। और आप लोग कमेंट में बताइए विटामिन डी का स्रोत सूर्य के प्रकाश के अलावा और किस फल में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 30, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल यानी भारी जल को कह सकते हैं ऐसा वाटर जिसमें कपड़े साफ नहीं होते। तो भारी जल आपका हो गया D2O। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगे आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।